हमारी सरकार इतना डर गई है कि जब किसानों ने कहा कि 26 जनवरी में अब के उनके ट्रैक्टर भी परेड में शामिल होंगे, तो ये सरकार इतना डर गई है कि उसने भारी तादाद में यहाँ फोर्स लगा दी है और इनको इस तरह से कैद कर दिया गया है कि ताकि ये यहाँ से निकल ही ना पाए। क्या जुर्म है इनका भारत से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका रोटी से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका इंसानियत से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका? मैं आपसे पूछती हूँ और आप तमाम लोगों से कहती हूँ कि आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप आराम से लिहाफों में बैठे हुए हैं, आप आराम से मजे ले रहे हैं, आप इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं हाँ भाई किसान बैठा है, आप वीडियो तक शेयर नहीं कर रहे हैं। किसान आपके लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे। इनके पास जमीन है, ये चाहे सारी जिंदगी उस जमीन पर नाच गल्ला बोकर अपने खानदान को, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। अंबानी के घुटने टेक दिए इन किसानों ने और आप देखिए कि अंबानी की चीखें निकल। मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। धूप के कहीं से कहीं तक आसार नहीं है, बहुत ठिठुरती हुई सर्दी है। और सड़कों पर बैठा हुआ मेरा किसान जो रोटी बचाना चाहता है, जो भारत को बचाना चाहता है, जो आपको बचाना चाहता है, ये लगातार दिल्ली में 45 या 46 दिन से सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ बैठा हुआ है। और सरकार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है और कोई भी मीटिंग कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार जो एजेंडा दे रही है वो किसानों को मंजूर नहीं है और जो किसान चाहते हैं वो सरकार को मंजूर नहीं है। मैं आपको इस वक्त निरंकारी के बुरारी मैदान से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ पर इस वक्त बहुत खतरनाक सर्दी है और हमारी सरकार इतना डर गई है कि जब किसानों ने कहा कि 26 जनवरी में अब के उनके ट्रैक्टर भी परेड में शामिल होंगे, तो ये सरकार इतना डर गई है कि उसने भारी तादाद में यहाँ फोर्स लगा दी है और इनको इस तरह से कैद कर दिया गया है कि ताकि ये यहाँ से निकल ही ना पाए। ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है, हम लोग भी बहुत मुश्किल तमाम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, हमारी मोबाइल नंबर, ID, हमारा बाइक नंबर, हमारी गाड़ी नंबर सब नोट करके इन्होंने हमें बड़ी मुश्किलों से इस मैदान में आने की इजाज़त दी है। जैसे मानो हम अपने दिल्ली में या अपने भारत में नहीं जा रहे हो, हम किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हो और ये लोग हमसे हमारा पासपोर्ट या हमारी ID चेक कर रहे हो। यानी हम अपने मुल्क में इतने अनसिक्योर कर दिए गए कि हमें अपने ही मुल्क में चलने के लिए इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर सरकार इतना ज़बरदस्त काम भारत के लिए करती, ये सरकार अगर इतना ज़बरदस्त काम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए करती, तो आप यकीन मानिए ये भारत दुनिया में बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता, जो अब बिल्कुल कतई नहीं माना जाता। इस वक्त भारत के हालात आप सबको पता है, पूरी दुनिया में भारत इस वक्त टैग करा जा रहा है। किस लिए टैग करा जा रहा है कि देखो भारत में अन्नदाता पर, किसानों पर कितना जुल्म होता है और ये बेहिस सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। जो लोग ठिठुरती हुई सर्दी में सड़कों पर पड़े हुए हैं, और आप इनकी उम्रें देखिए, ये नौजवान नहीं है, आप इनकी उम्रें देखिए, ये वो लोग हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं और सरकार से कह रहे हैं कि हम अन्न बचाना चाहते हैं, हम अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, हम इस भारत माता को बचाना चाहते हैं। तो क्या जुर्म है इनका भारत से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका रोटी से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका इंसानियत से मोहब्बत करना? क्या जुर्म है इनका? मैं आपसे पूछती हूँ और आप तमाम लोगों से कहती हूँ कि आप इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? आप सब बेवकूफ़ हैं। मैं पूरे भारत को कहती हूँ कि इन किसानों को छोड़कर पूरा भारत बेवकूफ है, क्योंकि ये किसान आपके लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे। इनके पास जमीन है, ये चाहे सारी जिंदगी उस जमीन पर नाच गल्ला बोकर अपने खानदान को, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं। उसके बावजूद ये खेती खलियान छोड़ के आपके लिए सड़कों पर बैठे हैं, क्योंकि ये आपको राशन पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको रोटी पहुंचाना चाहते हैं। इनको पता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो आपसे रोटी छीनना चाहती है। जो रोटी अभी आपको आटा 20 रुपए किलो मिलता है, वो कम से कम कुछ महीनों में अगर ये बिल लागू हो जाता है या बिल्कुल
कैपिटलिज्म में चला जाता है, पूंजीपतियों के पास चला जाता है, तो आप यकीन करिए आपको आटा 100 या 150 रुपए किलो मिलेगा। तो जिस वक्त सड़कों पर पूरा भारत बैठना चाहिए था और किसान खेतों में होने चाहिए थे, उल्टा चल रहा है। किसान सड़कों पर बैठा है, आप आराम से लिहाफों में बैठे हुए हैं, आप आराम से मजे ले रहे हैं, आप इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं हाँ भाई किसान बैठा है, आप वीडियो तक शेयर नहीं कर रहे, आप इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। नहीं तो ऐसा कैसे मान लूं, 110 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इनको सड़कों पर उतरे हुए। दिल्ली में 45 दिन हो गए, 70-60 दिन से ये लोग पंजाब में हरियाणा में बैठे थे। तो ऐसा कैसे मान लूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट आज कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार इनकी डिमांड नहीं मान रही है और ये लोग भी कह रहे हैं कि हम पीछे से दरवाजा बंद कर आए, बैक डोर हमारा बंद है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। वापस जाएंगे तो बिल वापस करवा कर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकार हमें पल पल मारेगी, तिल तिल मारेगी, हमारी जमीन छीन कर मारेगी। तो अच्छा ये है कि वो हमें सड़कों पर मार दे। इनको नहीं चाहिए मोदी जी आपकी चाय, इनको नहीं चाहिए आपका पानी का पाउच। ये अपना 6 महीने का राशन लेकर आए। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल भी नहीं सुनेंगे, ऐसा किसान भी कह रहे हैं सारी जिंदगी वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वो वापस जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा। और जैसे आप लोग देख रहे हैं अंबानी के घुटने टेक दिए इन किसानों ने, अंबानी के घुटने टेक दिए इन किसानों ने। और आप देखिए कि अंबानी की चीखें निकल रही हैं। अंबानी खुद कह रहा है परसों कि हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, हम इस बिल के विरोधी नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन वो ये वाली बात मोदी जी के जुमले की तरह किसानों पर फेंक रहा है और सोच रहा है कि किसान उसके जो टावर हैं जो उखाड़ रहे हैं या बिजली काट रहे हैं या जियो पोर्ट करा रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो अंबानी जी ये किसान है, ये डिजिटल युग का डिजिटल किसान है। आप इनकी शक्लों पे मत जाइए, आप इनके पहनावे पे मत जाइए, आप इनके औलादों को देखिए कि कनाडा में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इनकी औलादें पढ़ती हैं जो किसानी के फायदे बताती हैं। यही वजह है कि अगर आप पंजाब के किसान पर जुल्म करते हैं, हरियाणा के किसान पर जुल्म करते हैं, तो चीखें इंटरनेशनल सुनाई देती थी और सुनाई दे रही हैं। तमाम दुनिया आज इन किसानों के सपोर्ट में आगे उतरी हुई है। तो मोदी जी ये रोटी की लड़ाई है, ये आपकी सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये जमीन बचाने की लड़ाई है। आपको हमने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि आप हमारी चौकीदारी करें, हमें डेवलप करें, ना कि आप अंबानी अदानी को ऊपर और ऊपर पहुंचाएं। तो इस वक्त सीधी सीधी लड़ाई हमारी पूंजीपतियों से है और अंबानी जो है वो घुटने टेक चुका है। लेकिन वो ये वाली बात रिटर्न में दे कि नहीं, उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, वो मंडियां मजबूत नहीं करेगा, वो किसानों को औने पौने दाम में गल्ले नहीं खरीदेगा, वो स्टोर नहीं करेगा। तो ये वाली बात अगर अंबानी हमें रिटर्न में देता है और सरकार पर प्रेशर बनाता है कि हाँ अंबानी ग्रुप सरकार के विरोधी खड़ा हुआ है कि ये बिल वापस जाए, तो आप यकीन करिए ये बिल वापस चला जाएगा। सिर्फ अंबानी या अदानी में से एक पूंजीपति कह दे कि वो सरकार के साथ नहीं है, वो इस बिल के साथ नहीं है। तो मैं आपको बुराड़ी मैदान से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ ये किसान भाई बैठे हैं और लगभग 45 दिन हो गए और सरकार इनका सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद मैं आपको फिर लेकर चलूंगी, मैं जा रही हूँ, फिर यहाँ से जा रही हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर से जा रही हूँ, मैं फिर वहां पर आपको दिखाऊंगी कि वहां पर क्या हो रहा है। अब तक 55 किसान मेरे शहीद हो चुके या कत्ल कर दिए गए हैं। मैं इसको मौत नहीं मानूंगी, ये कत्ल करा गया है और इसके मुकदमे बीजेपी सरकार पर होने चाहिए, क्योंकि ये किसान गवर्नमेंट की गलत नीतियों से मरा है। वो अपनी मौत नहीं मरा, कोई सर्दी से मरा है, कोई गोला बारूद से मरा है, कोई पुलिस की बर्बरता से मरा है। तो ये जितने भी 55 मौतें हुई हैं या 3 खुदकुशियां हुई हैं, इनका मुकदमा बीजेपी सरकार पर होना चाहिए। और ये कातिल हैं इन किसानों के, इन अन्नदाताओं के। मैं आप तमाम लोगों से कह रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या कोई भी अच्छी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज इन किसानों की सपोर्ट को आए आगे। ये आपकी तरह मुंतजिर है, क्योंकि ये रोटी बचाने निकले, ये आपको बचाने निकले, ये भारत को बचाने निकले। तो सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय जवान।